बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 का मैथ का आज हमारा 32 लेक्चर है, 32 लेक्चर है नंबर। हम इसमें एक्सरसाइज हमने कल 4A कंप्लीट की थी, उसमें हमने HCF पढ़ा था। आज उससे आगे हमने LCM स्टार्ट करना है, तो आज हम LCM का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और किन किन मेथड से उसको हम फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद फिर फर्दर एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी। जी, तो सबसे पहले अगर आप आ जाएँ तो LCM की डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो कहता है जब दो नंबर्स के हम मल्टीपल निकालेंगे तो उनमें से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो उसका LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। इसकी आसान सी मिसाल है 2 और 3, दो नंबर आप ले लें और उसके मल्टीपल्स फाइंड करें। अब 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल आता है 6 आता है, इसके बाद फिर 12 आएगा, उसके बाद फिर 18 आ जाएगा, यानी 2 भी जो 6 है वो भी 2 और 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा 12 भी दोनों में नंबर्स पे डिवाइड हो जाता है, 18 भी दोनों पे डिवाइड हो जाता है। तो फिर इनमें से LCM कौन सा होगा? जो नंबर इन सब में से छोटा होगा, यानी 6 जो होगा वो इसका LCM हो जाएगा किसका? 2 और 3 का। बिल्कुल आसान सी मिसाल से मैंने आपको वजाहत कर दी कि वो नंबर छोटे से छोटा कोई मल्टीपल जो कि छोटा छोटा वो मल्टीपल जो दोनों नंबर्स का हो, जो दो या दो से ज्यादा नंबर का भी हो सकता है, उसको LCM का नाम दिया जाता है, यानी स्मॉलेस्ट LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं आगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है द LCM ऑफ टू नंबर्स ऑफ विच वन इज मल्टीपल ऑफ द अदर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वो कहता है अगर दो नंबर का LCM लिया जाए और एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो तो वो नंबर अपना ही मल्टीपल बन जाता है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी है द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लेकिन अगर टू को प्राइम्स नंबर हो, जैसा कि ऐसे नंबर जो कि 1 के अलावा किसी भी कॉमन नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, जैसा कि 2 और 3 की मैंने मिसाल दी थी, या आप ऐसे कह सकते हो कि 5 और 7 आप नंबर कह लें, दोनों का कॉमन मल्टीपल कोई भी नहीं है, तो जो इसका LCM होगा वो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे 2 और 3 का मल्टीपल हमने 6 निकाला था, तो अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो वो भी 6 ही आता है, यानी इनको मल्टीप्लाई करके हम उसका LCM निकाल सकते हैं। इस तरीके से 5 और 7 है, ये को प्राइम है, तो इनके अगर मल्टीपल निकालें तो LCM निकालें तो वो 7 5 35 बनता है। तो इस तरीके से आप इसकी ये प्रॉपर्टी है, इनको भी आप पढ़ लेंगे एक दफ़ा। जी, इससे आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल है, उससे मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 और 4 की उसने एग्जाम्पल ली है। अब वो कहता है द मल्टीपल्स ऑफ 3 के उसने मल्टीपल लिख लिए हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27, इसी तरीके से 30, और ये आगे चलते जाएंगे। द मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल्स हैं 4 8 12 16 20 24 28 32 36। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 12 जो है वो दोनों का मल्टीपल बन रहा है, यानी कॉमन मल्टीपल है। इस तरीके से 24 भी दोनों का कॉमन मल्टीपल है। इससे आगे चलेंगे, यहाँ पर 36 भी दोनों में कॉमन मल्टीपल आएगा, लेकिन चूंकि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है तो वो इसका 12 बन जाएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। इसके बाद है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। जैसा कि 12 के फैक्टर्स हमने बनाए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा। और उससे आगे 18 के फैक्टर्स हम बनाएंगे। यहाँ पे उसने 12 और 18 की एग्जांपल दी हुई है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। द LCM ऑफ 12 एंड 18 इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स ईच विद द हाईएस्ट पावर। अब आपने करना क्या है, आपने दोनों इक्वेशन में, दोनों फैक्टर्स में अगर 3 हो तो तीनों में से वो वाले फैक्टर्स ले लेने हैं जो कि बड़ी पावर वाले हैं या हाईएस्ट पावर वाले हैं। जैसा कि अगर आप इसमें से देखें 2 रेज़ टू पावर 2 आ रहा है और 2 रेज़ टू पावर 1 आ रहा है, तो दोनों में से जो बड़ी पावर है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कि LCM ऑफ 12 एंड 18, इसका जब LCM फाइंड करना है तो यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। इससे आगे चलें, यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 1 है, ये 3 रेज़ टू पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट नंबर आएगा वो हम लोग उसका 3 रेज़ टू पावर, चूँकि हाईएस्ट पावर आ रही है तो यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 2 लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 2 आंसर 4 आएगा, 3 रेज़ टू पावर 2 आंसर 9 आ जाएगा। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 36 होगा, इसका LCM निकल आएगा इस तरीके से। इससे आगे चलते हैं। जी, इससे अगला मेथड है LCM बाय डिवीजन मेथड। अब बच्चे डिवीजन मेथड जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो भी टर्म्स गिवन हैं वो आपने अपने लिख लेनी है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरह के ये एग्जांपल नंबर है 13, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इजी सी एग्जांपल है, इसके बाद आपके लिए इसको सवाल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको हम डिवीजन मेथड, अब इसका LCM फाइंड कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल में हमने बाय फैक्टराइजेशन या फैक्टर से किया था, जिसमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे और जिसकी हाईएस्ट पावर थी उनको हमने फिर लिख लिया था, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करने लगे हैं।
तमाम नंबर लिख लें। अब उसके बाद सबसे छोटे से छोटा जो उसका प्राइम फैक्टर बनता है अब वो नोट करेंगे, जैसा कि 20, 24 और 45। अब इसमें अगर आप गौर करें तो 20 भी 2 पर डिवाइड हो सकता है और 24 भी 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। अगर दोनों में अगर थर्ड टर्म नहीं डिवाइड हो रही तो हम उसको वैसे का वैसे ही लिखा नीचे उतार लेंगे, लिखा रहने देंगे। जैसा कि 2 10s are 20 और 2 12s are 24 बनता है, लेकिन 45 डिवाइड नहीं हो सकता तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इससे आगे चलें, 2 5s are 10 है, 2 6s are 12 है और हमारे पास 45 वैसे का वैसे ही आएगा। अब अगर आप गौर करें तो 5 भी डिवाइड नहीं हो सकता, 45 भी डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 6 को अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 3s are 6 बन जाएगा। अब बच्चे मजीद कोई भी टर्म जो बची है हमारे पास 5, 3 या 45 कोई भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो फिर हम इसको अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसा कि 3 जो हमारा नंबर है ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर होगा वो हम लेंगे। 3 5 डिवाइड नहीं करता तो वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे, 3 1s are 3 हो जाएगा और 3 15s are 45 बन जाएगा। अगेन 3 पे डिवाइड करते हैं, चूंकि 15 डिवाइड हो सकता है तो 3 5 वैसे ही नीचे आएगा, 1 वैसे ही नीचे और 3 5s are 15 बन जाएगा। लास्ट पे अब दोनों नंबर्स हमारे 5 आ गए हैं तो ये 5 पे डिवाइड करेंगे और तमाम वैल्यूज हमारी जो है वो 1 बन जाएंगी। तो ये जब 1 बन जाएगा तो यहाँ तक हमारा ये डिवीजन का मेथड कंप्लीट हो गया है। इससे आगे हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास ये फैक्टर्स आए थे यहाँ पर आप देख सकते हो, इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 5, ये तमाम वैल्यू जो कि यहाँ पे डिवीजन करके हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले थे उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 360 हमारा आंसर आएगा जो कि एलसीएम बन जाएगा। जी तो बच्चे ये था एलसीएम का डिवीजन मेथड। इससे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाया था, ये डिवीजन मेथड है। इससे आगे आपके रिलेशनशिप है बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी हमने एचसीएफ और एलसीएम को लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में आपने एचसीएफ पढ़ा था और आज हमने एलसीएम को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है, स्टडी किया है। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है उसको भी हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आपने उसने एग्जांपल दी हुई है, दो नंबर्स हैं जैसा कि 32 और 40। अब इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारा 1280 आ रहा है, यानी 1280 बन रहा है। अब इससे आगे चलें, अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड करें और एलसीएम फाइंड कर लें दोनों नंबर्स का, तो देखते हैं हम सबसे पहले 32 के फैक्टर्स बना लिए और उसके बाद 40 के भी हमने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टराइजेशन वाले तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम सिर्फ कॉमन वैल्यूज ले लेंगे। 2 एक दफा कॉमन आ रहा है यहाँ पे लिख लिया, कॉमन आ रहा है लिख लिया, ये भी 2 आ रहा है कॉमन तो यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 8। इससे आगे चले एलसीएम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे 2⁻³ आ रहा है और यहाँ पे 2⁻5 आ रहा है, तो हमने 5 दफा ये 2⁻5 नोट कर लिया। ये देखें 1 2 3 4 एंड 5। चाहे आप इसको सेपरेटली इस तरीके से लिख लें या 2⁻5 लिख लें, दोनों का मतलब एक ही होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 मौजूद नहीं है और यहाँ पे 5 एक दफा आ रहा है, तो फिर हम ये 5 भी नोट कर लेंगे। 32 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके तमाम 2s को, और 2 को जब 32 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 160 बन जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 8 है, एलसीएम हमारा है 160। अब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, यानी एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लें। 8 को 160 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1280 आया। अगर आप गौर करें तो यही आंसर हमारा दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया था। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर आपके पास दो नंबर हो और उनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो ही होगा जो कि नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो बच्चे ये दोनों का रिलेशनशिप है एचसीएफ और एलसीएम का। यहां तक आपका इंट्रोडक्शन जो है 3 4 भी एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसको समझ लें, अपने ज़हन नशीन कर लें ताकि आपके लिए एक्सरसाइज को सोल्व करना आसान हो जाए। थैंक यू।